हेलो बच्चों, अंबाजी क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.6 हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम समीकरण युग्म को परिवर्तित करके बदलकर, ठीक है, हल करते हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सहज तरीके से हम समीकरण युग्म को हल नहीं कर पाते, ठीक है, उसको हम परिवर्तित करके हल करते हैं, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको विलोपन विधि सिखा दी है, प्रतिस्थापन विधि सिखा दी है, आलेखीय विधि बता चुके हैं आपको हम। ठीक है, तो आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.6 शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। हाँ बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमको इस तरह के समीकरण युग्म दिए हुए हैं। ठीक है, इन समीकरण युग्मों को बदलकर हल करना है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, यदि आप गौर से देखें तो इन समीकरण युग्मों में चर जो है बटे में लिखा हुआ है। ये समीकरण युग्म जो हैं यह सामान्य समीकरण युग्म नहीं है। ठीक है, थोड़े से जटिल हैं। तो बच्चों, इस तरह की समीकरण युग्मों में हम जो परिवर्तन करेंगे, ठीक है, तो परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा समझें आप। ठीक है, आपको सबसे पहले दोनों समीकरणों में परिवर्तन करने के लिए एक से पद को पहचानना है कि ऐसा क्या है जो दोनों समीकरणों में समान है। ठीक है, जिसको हम बदलकर दूसरा चर लेके हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं हम कि इसको हम किस प्रकार से लिखें। हम इसको चाहें तो 1/2 इंटू 1/x ऐसे लिख सकते हैं, हल करने को ही आएगा। प्लस 1/3 इंटू 1/y, इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा आप यहां भी कीजिए। इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू 1/x। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए दोनों समीकरणों में ऐसा कौन सा पद है जो एक समान दिख रहा है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आपका 1/x यहाँ पर है, यहाँ भी 1/x है। ठीक है, यहाँ 1/y दिया हुआ है, यहाँ भी 1/y दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, चाहे तो इन दोनों समीकरणों में इसके बदले में कोई दूसरा मान रखें तो समीकरण हमारा, ठीक है, बदल जाएगा। तो हमने माना, यहाँ पे माना 1/x इज इक्वल टू हम u मान लेते हैं। ठीक है, u मान लीजिए, या जो भी आपको नया चर लेना है, जैसे a और b मान लें या u और v मान लें। ठीक है, तो हमने इसको माना u, 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, ऐसा जब हम मानेंगे तो समीकरण का स्वरूप कैसा हो जाएगा, जरा देखिए। ये होगा 1/2 इंटू यहाँ अब क्या हो जाएगा u, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू इसके बदले में क्या रखा बच्चों v इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कीजिए, u/2 प्लस ये v/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप यहाँ एलसीएम लेके हल कीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 से भाग जाएगा 3 बार, गुणा करने में 3 भी आ जाएगा आपका, प्लस 3 से भाग यहाँ 2 बार, गुणा करने में 2v इज इक्वल टू आपका 2। ठीक है, अब ये 6 का पक्षांतर कर दीजिए तो ये भाग से गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ गलत लिख गया, u आएगा यहाँ पर u। ठीक है, 3u प्लस 2v
इज इक्वल टू 6 दूनी 12। ठीक है, इस प्रकार से हमारे समीकरण का स्वरूप ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सरल हो जाएगा बच्चों, है ना। ये आपका समीकरण 3, समीकरण 1 से हम समीकरण 3 पर पहुंच गए। इसको हमने नया समीकरण नाम दे दिया। ठीक है, यही आप यहां कीजिए। तो आपने इसको माना है क्या, u, ये u हो जाएगा, तो ये u/3 हो जाएगा आपका, u/3 प्लस इसको माना है v, ये v/1, तो v/2 इज इक्वल टू आपका 13/6। ठीक है, अब यहाँ बच्चों आप फिर एलसीएम लीजिए। तो ये 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा आपका 6। 3 से भाग 2 बार, 2 से गुणा करने में 2u हो जाएगा। 2 से भाग यहाँ 3 बार, 3 से गुणा करने में 3v हो जाएगा, इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में अपॉन में या बटे में 6 है, ये आराम से अब कट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा, 2u + 3v इज इक्वल टू 13 है। ये आपका समीकरण 2 से हम चले हैं, इसे हम नाम देते हैं 4। ठीक है, 1 से 3 प्राप्त हो गया और 2 से 4। ठीक है, यह समीकरण युग्म हमारे सामान्य समीकरण युग्म जैसा है। ठीक है, इसको हल करने की बहुत सी विधियां हैं, आप जानते हैं, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, इसी भी विधि से हल कर लीजिए आप, और u और v जो नए चर हैं इनका मान प्राप्त कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि के लिए क्या होता है, किसी एक चर, ठीक है, कोई एक चर या तो u या v, या तो u या फिर v के सामने की संख्याएं अर्थात गुणांक समान करेंगे। ठीक है, तो हम उस समीकरण को थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया आपको, ये 2u + 3v × 13, ये आपको समीकरण 4 मिला है। ठीक है, तो यदि हम मान लीजिए बच्चों यहाँ u के गुणांक समान करना चाहें, तो इस वाले गुणांक का ऊपर वाले गुणांक का नीचे हम गुणा करना पड़ेगा, इंटरचेंज। ठीक है, गुणा करने के लिए 2 से हम यहाँ गुणा करेंगे और इस वाले में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जरा गुणा कीजिए, क्या होगा आपका, 2 से पूरे समीकरण में गुणा करिए, तो 2 3 ये 6u + 2 दूनी 4 v बराबर 2 से गुणा करने में होगा आपका 24। 3 से गुणा यहाँ कीजिए, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा आपका 6u। ठीक है, और 3 से यहाँ गुणा करने में 3 3 ये 9v हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू क्या है, 3 से गुणा करने में ये 39 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आप ध्यान दीजिए, u के गुणांक समान है, तो समान गुणांक वाले पदों के सामने के चिन्ह भी देखिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ ही प्लस है, चिन्ह भी समान है, ये कटेंगे नहीं। तो चिन्ह असमान करने के लिए यहाँ हम लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, और जब इस समीकरण को हम इससे घटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, यहाँ भी प्लस से माइनस। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएंगे, ये -6u और +6u, -9v है, यहाँ +4v है, असमान चिन्ह है, घटेंगे, इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा 5v, और चिन्ह बड़े का आएगा आपका, इज इक्वल टू -39 है, प्लस का 24 है। ठीक है, तो ये असमान चिन्ह है, इसमें से घटेगा आपका, यहाँ -15 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप v का मान निकाल लीजिए, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15/5, v इज इक्वल टू 5 × 5 5 3 15, 3/1 अर्थात ये 3 कहलाएगा। ठीक है, अब v के इस मान को आप
समीकरण 3 में या फिर 4 में, कहीं भी रखिए, ठीक है। 1 और 2 में ये मान नहीं रख सकते, क्योंकि 1 और 2 में तो x और y दिया है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में ही रखते हैं, है ना। समीकरण 3 में v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, ठीक है। तो रखिए बच्चों जरा, यहां पर हम मान रखते हैं, ठीक है। तो 3u प्लस 2v, v का मान क्या है यहाँ 3, तो यहाँ 2 गुणा यहाँ पे 3 आ जाएगा, बराबर ये 12 है, ठीक है। आगे हल करिए, ये आपको 3u प्लस यहाँ 3 दूनी 6 इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। u का मान निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3u इज इक्वल टू 12 है, ये प्लस 6 से हो जाएगा -6, है ना। तो यहाँ पे आपका 3u इज इक्वल टू यहाँ क्या है 6 बचेगा, तो u इज इक्वल टू आपका 6/3, u इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2/1 मान यहाँ पे 2 कहलाएगा। इस प्रकार से u का मान 2 मिलेगा और v का मान हमें 3 मिल जाएगा। लेकिन क्या हमारा सवाल अभी पूरा हो गया? तो भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो प्रश्न दिया था वह x और y में था, तो हमें मान मिले हैं v और u के। हमें तो चाहे x और y का मान प्राप्त करना है, तो जहां हम ये माने थे यहां हम u और v का मान रखकर x और y का मान प्राप्त करें, है ना। लिखेंगे चूंकि क्या था आपका 1/x इज इक्वल टू क्या आपका u, अतः क्या हो जाएगा आपका, मान रखिए 1/x इज इक्वल टू u का मान क्या मिला है 2, ये 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप तिरक गुणा कर लीजिए, अपान 1 लेके या सीधा समझ लीजिए। यदि इसका हम व्युत्क्रम करें तो x 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x, तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। या अगर आप कैसे करेंगे, यहाँ अपान में 1 ले लें, तिरक गुणा करिए तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो आपका x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एवं इसी प्रकार से आपको क्या पता था एक और 1/y इज इक्वल टू क्या आपका v, 1/y इज इक्वल टू v, तो रखिए मान 1/y इज इक्वल टू v का मान क्या आया है बच्चों 3 मिला है हमको 3, तो आपको ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 1 लीजिए 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब बच्चों हमारे ये हमें चरों के मान प्राप्त हुए, ठीक है। ये आपका x का मान हमें मिल गया और ये आपके y का मान मिल गया, ठीक है। ये हमारे तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू आपका 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से इस तरह के जटिल समीकरण युग्मों को हम हल करते हैं, ठीक है। बस यहाँ ध्यान क्या रखना है बच्चों हमें कि दोनों समीकरणों में परिवर्तन करने के लिए समान पद को हमें तैयार करना रहता है, ठीक है। समान पद पहले प्राप्त करिए जो दोनों में एक जैसा हो, उसके बदले में आप कोई चर रख के समीकरण के स्वरूप को ठीक कर लें, ठीक है, और हल करने के लिए सुविधाजनक कर लें, और फिर बाकी विधियां जानते हैं, ठीक है। विलोपन या प्रतिस्थापन, उनसे आप समीकरण युग्म को हल करके, ठीक है, और अंत में यहाँ मान रख के पुनः मान वापस करके, है ना, जो माने थे उसमें मान रख के आप हल कर लेंगे, ठीक है। तो आगे और प्रश्न देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। हाँ बच्चों, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है।
इसमें आप फिर से क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में समान पद जो है उसको अलग कर लीजिए, है ना। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, 1/√x है, यहाँ भी है 1/√x, यहाँ भी है 1/√y, यहाँ भी है 1/√y, यहाँ भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू यहाँ 1/√x, ठीक है, प्लस यहाँ 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2, यहाँ लिखिए 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y, ठीक है, इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो समान पद है ना, यहाँ ये दिख रहा है, देखिए आपका वही यहाँ पर है, इसके बदले हम कोई चर मान लेंगे, और यहाँ आपका ये पद है और ये पद यहाँ है, देखिए। ठीक है, यदि इसको हम क्या माने u, तो यहाँ भी इसको हम u मानेंगे, ठीक है, और यहाँ इसको क्या माने अपन ने v, ये आपका v हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ कि माना, ठीक है, 1/√x इज इक्वल टू क्या माना u, और 1/√y इज इक्वल टू क्या माना हमने v। ठीक है, तो फिर इस समीकरण का रूप कैसे हो जाएगा, देखिए इसको अपने u माना, तो 2 इंटू यू क्या होगा आपका, ये 2u प्लस ये आपका 3, ये पूरा v बन जाएगा, 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसको u माना तो 4u माइनस 9v, इसके बाद v आ गया है ना, इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका 1 से हमें समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा, और 2 से मिल जाएगा समीकरण 4। ठीक है, अब यह प्रश्न बड़ा आसान है। ठीक है बच्चों, आप लोग स्वयं इसको हल कर लेंगे। ठीक है, हम आगे नया प्रश्न लेते हैं। देखिए, हाँ बच्चों, अब आप ये प्रश्न नंबर 3 देखिए। ठीक है, इसमें एक समान पद क्या दिख रहा है हमको, यहाँ 4 इंटू 1/x, यहाँ 3 इंटू 1/x। ठीक है, जहां पर चर बटे में है, बाकी ये y का हम कुछ नहीं करेंगे, वो सही व्यवस्थित है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 1/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब आप यहाँ किसको परिवर्तित करेंगे, किसके बदले में मान रखेंगे, ये देखिए एक शब्द आपको, ये 1/x यहाँ पर है, यहाँ भी 1/x है, इसके बदले में आप कोई दूसरा चर रख दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ माना 1/x इज इक्वल टू u मान लीजिए, फिर a मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मान लीजिए इस बार a ले लिया, 1/x इज इक्वल टू a। तो इस समीकरण का स्वरूप कैसा हो जाएगा, 4 आपका 4। ठीक है, इसको हम u ही मान लेते हैं। ठीक है, ये लेके चले, कोई भी आप दूसरा चर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 ये क्या हो जाएगा आपका u। ठीक है, ये एक जैसा दिखेगा, ये अच्छा है आपका। ठीक है, 4a। ठीक है, प्लस क्या आपका 3y इज इक्वल टू क्या आपका 14। u में लिखने में असुविधा लग रही थी हमको बच्चों, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर 4 एंड u सेम दिख रहे थे, इसलिए हमने a ले लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ क्या होगा 3 आपका, इसे हमने क्या माना है a, 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 और 4 को आप हल कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 4 को इसके नीचे लिख लेते हैं। क्या दिया उसमें, 3a दिया हुआ है और माइनस 4y है इज इक्वल टू क्या आपका 23। ठीक है, अब आगे बच्चों यदि हम इसको विलोपन विधि से हल करें, ठीक है, तो
विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या है, या तो a के गुणांक या फिर y के गुणांक समान होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर a के गुणांक ही समान करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 का गुणा यहाँ कर देते हैं, गुणांक नीचे दिया है, और 4 का गुणा नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, करिए, जब 3 से गुणा करिए तो यहाँ पे 3 चौके 12 है, a हो जाएगा, 3 तिया 9y, और 3 से गुणा करने में 14 तिया 42। 4 से गुणा यहाँ कीजिए तो 4 से गुणा करने में 4 तिया 12 a, माइनस 4 चौके 16 y, और 23 में यदि हम 4 से गुणा करें, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 92। ठीक है, 92। क्लियर। इस प्रकार से हमारे ये a के सामने के की संख्या यानी गुणांक समान आ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या पद होता है, चिन्ह देखिए, चिन्ह समान है ये। अब चिन्ह समान है तो ये कटेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, घटाने पे लेते हैं। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो ये आपका प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और आपका यहाँ भी क्या होगा, प्लस से माइनस। ठीक है, अभी कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका 16 प्लस का और 9 प्लस का, ये होगा 25y। ये बड़ा है, देखिए जरा आप, 92 माइनस का ही प्लस का है, इसमें से घटेगा तो आपका ये यहाँ 0 और 9 में से 4 है 5, और चिन्ह बड़े का आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू निकाल लीजिए, -50/25, कैंसिल कीजिए, 25 से 2 बार कटेगा, y इज इक्वल टू -2/1, अर्थात ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब y के इस मान को आप समीकरण 3 में या फिर 4 में रखिए। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 आपको क्या दिया, ये है 4a + 3 इंटू y का मान कितना बच्चों, -2, ये इंटू -2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, सही है, आगे हल करिए, ये होगा आपका 4a 3 दूनी 6 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस से माइनस, यहाँ 14 आपका, ये -6 वहां ले जाइए, तो 4a इज इक्वल टू 14 + 6 है, तो आपका a इज इक्वल टू निकाल लीजिए, ये होगा 20, और ये 4 अपन में जाएगा आपका, a इज इक्वल टू, कैंसिल करिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 5/1, अर्थात क्या होगा आपका, ये 5, a का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन बच्चों हमारा जो समीकरण युग्म था वह x और y में था, तो y का मान तो मिल गया, a के मान से हम x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना, लिखेंगे चूंकि 1/x इज इक्वल टू a, तो 1/x इज इक्वल टू a का मान बोलिए कितना है, 5 है। ठीक है, इसका व्युत्क्रम करिए तो x/1 हो जाएगा, x/1 अर्थात x कहलाएगा, है ना, और यहाँ 5 का व्युत्क्रम 1/5। इस प्रकार से हमें आंसर मिलेंगे, x इज इक्वल टू 1/5 और y इज इक्वल टू क्या आया है, -2। ये हमारे समीकरण युग्म का हल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्या हम और आगे प्रश्न लेते हैं, जरा देखिए। हाँ बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, इसमें आप पुनः एक समान पद को देखिए क्या आ सकता है ना, तो यदि इसको हम क्या लिखें, 5 × 1/x - 1, ठीक है, और प्लस आपका क्या दिया, 1/y - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ऐसे ही आप यहां लीजिए
तो हम यहाँ इसके लिखेंगे 6 इंटू 1/x-1, 6 एकम 6 अपॉन x बना जाएगा। ठीक है, s को हम ऐसा लिख सकते हैं -3 इंटू ये हो जाएगा y-2 ऐसा आपका 3 इंटू 1/y-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप परिवर्तन करेंगे तो परिवर्तन करने के लिए कौन सा पद लेंगे? तो देखिए यहाँ हमें ये वाला पद दिख रहा है, यहाँ भी ये है और यही पद हमें यहाँ दिख रहा है, देखिए आपको। ठीक है, और ये पद यहाँ है और यही पद यहाँ है। ठीक है, वैसे आप इस प्रश्नावली में ही है, आप परिवर्तन करते समय समान पद पर ध्यान दें। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो हमने माना कि 1/x-1 इज इक्वल टू आपने u ले लिया। ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पर 1/y-2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v। ठीक है, ऐसा लेके चलने से हमारे समीकरण का स्वरूप कैसा होगा जरा देखिए आप, बदलिए। ये 5, इसके बदले में क्या माना आपने u, ये 5u हो जाएगा। ये 5u प्लस ये पूरा क्या माना आपने v, ये v इज इक्वल टू 2। ये समीकरण आपका 3 प्राप्त हुआ, 1 से हमें 3 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए 6, इसके बदले में क्या होगा u रख रहे हैं हम, ये 6u हो जाएगा माइनस इसके बदले में क्या माना बच्चों भी, 3v इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 4 को आप यहाँ लिख लीजिए, ये 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ये आपका समीकरण 4। ठीक है, अब गौर से देखिए, यदि हम विलोपन विधि से हल करना चाहें तो हमें केवल यहाँ क्या है 3 लाना है, 3 तो दिया है, v के गुणांक हम समान कर रहे हैं तो यहाँ केवल 3 आ जाए, तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा जरा देखिए आपका, ये होगा 5u नहीं 5 नहीं 3 से इंटू कर रहे हैं अपन, ये 3 5 15 15u प्लस ये 3v इक्वल टू 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करें, जीरो तो रहने दें ना, ये 6u माइनस 3v और आपका 1। अब देखिए आपके ये गुणांक भी समान हो गए हैं और चिन्ह असमान है, ये स्वयं कट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या करते हैं जोड़ने पर। ठीक है, जब ये कट रहे थे जोड़ने पर तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 21u। ठीक है, 15 6 21, यहाँ 6 और 1 7, तो u इज इक्वल टू आपका 7/21। u इज इक्वल टू कैंसिल कीजिए, 7 कम 7 7 या 21। ठीक है, आपका ये 7 या 21 तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, आप बच्चों इस u के इस मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए यहाँ पर, तो आप आगे हल करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 3 में। ठीक है, u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ पर ये है, यहाँ u का मान 5 इंटू u का मान कितना है बच्चों 1/3, तो 5 इंटू 1/3 प्लस यहाँ v इज इक्वल टू 2। हल कीजिए, ये 5/3 हो जाएगा आपका, प्लस v इज इक्वल टू 2। v का मान चाहिए तो इसका पक्षांतर कीजिए, तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3। ठीक है, अपॉन 1 लीजिए, v इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम 3 होगा आपका, 1 से भाग 3 बार, 3 दूनी 6 माइनस
3 से भाग यहाँ एक बार, 1 से गुणा करना भी 5, ठीक है। तो आपका क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ बच्चों u का मान भी क्या मिला हमको 1/3, ठीक है, और v का मान क्या मिला है 1/3, ठीक है। अभी हमारा समीकरण एक हल नहीं हुआ क्योंकि हमें x और y के मान प्राप्त करना है। अब आप जहाँ ये माने थे वहां पर u और v का ये मान रख के हल कीजिए तो हल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चूंकि, ठीक है, क्या था 1/x - 1 इज इक्वल टू u, ठीक है। तो u का मान सीधा कर दीजिए, अतः, ठीक है, 1/x - 1 इज इक्वल टू u का मान कितना आया था 1/3, ये आपका। अब इसमें देखिए केवल एक ही चर है x, हल कीजिए तो x - 1 से इंटू 1 में हुए तो x - 1 और आपको 3 से यहाँ इंटू करने में 3 हो जाएगा। अब 1 वहां ले जाइए, x इज इक्वल टू 3 + 1, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा आपका, क्या माना था हमने 1/y - 2, 1/y - 2 इज इक्वल टू क्या था v, ठीक है। तो 1/y - 2 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/3, हल कीजिए यहाँ भी y - 2 इज इक्वल टू 3, 2 वहां ले जाइए तो y इज इक्वल टू आपका होगा 3 + 2, y इज इक्वल टू आपको हो जाएगा ये 5, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमें क्या आंसर मिले लास्ट में जाके, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, ये हमारे समीकरण युग्म का हल, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 हल हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, है ना। यह है आपका समीकरण 1 है, यह है आपका समीकरण 2 है, ठीक है। दाईं ओर अचर पद है, ये हमारे लिए ठीक है, उसको अचर ही वहीं रहने दीजिए। आप केवल ये जो अपॉन में दिया है x y, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग बांट दीजिए। ये कैसे आएगा 7x/xy हो जाएगा -2y ये xy इज इक्वल टू ये 5। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 7/y - 2/x इज इक्वल टू 5। ये एक साइमल के समीकरण अभी नहीं है, इसमें अभी और हल करेंगे, है ना, फिर नहीं है। इसी प्रकार से इसको सरल कर लीजिए, क्या होगा 8x/xy, ठीक है, और आपका प्लस में 7y/xy इज इक्वल टू 15। यहाँ भी x से x कैंसिल होगा, y से y, तो आपका 8/y प्लस यहाँ 7/x इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब आप दोनों समीकरणों में जो समान पद है उसको देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है 1/y यहाँ है, 1/y यहाँ है, 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ है। तो आप मान लीजिए, तो माना हम सीधा कर रहे बच्चों हैं, माना 1/y इज इक्वल टू u एवं 1/x इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये आपका 1/y के बदले में जब हम u लेंगे तो ये 7u बन जाएगा। तो आपको 7u माइनस यहाँ 2, 1/x के बदले में क्या ले रहे हैं v, तो माइनस ये 2v इज इक्वल टू 5। अब आपकी समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या होगा आपका 8 इंटू 1/y है, तो 1/y के बदले में आपने लिया है u,
ये होगा 8u, 1/x के बदले में v तो हो जाएगा 7v इज इक्वल टू 15। ये समीकरण 3 था, ये समीकरण 4। ठीक है आपका ये इस प्रकार से ये हमने परिवर्तन कर दिया। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपका, वो यहाँ लिख लीजिए आप, कितना है आपका 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15। ये समीकरण 4 हम यहाँ लिख दिए। अब हम v के गुणांक समान करते हैं, तो v के गुणांक समान करने के लिए क्या करें हम, 7 का ऊपर वाले समीकरण में और 2 का नीचे वाले समीकरण में। यहाँ हम 7 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ हम 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए आप, यहाँ 7 से गुणा कीजिए पूरा, तो ये आपका होगा 7 से 49। ठीक है, 49 49 आपका 49u माइनस 7 दूनी 14v, ये 7 पन्ना 35, तो 14v और यहाँ 35 आपका। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़िए आप, यहाँ 2 से इंटू कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 16u और 2 से इंटू करने में क्या होगा, ये 14v इज इक्वल टू यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए कि समान गुणांक वाले पदों के सामने के चिन्ह देखिए। ये समान गुणांक वाले पद हैं, चिन्ह भी असमान है, कट रहे हैं ये, तो जब ये पहले से कटते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ, जोड़ने पर। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। 49 में 16 जोड़िए तो आपको होगा 65, 65u इज इक्वल टू, ये कितना हो रहा है 65, u इज इक्वल टू 65/65, u इज इक्वल टू आपका ये 1। ठीक है, अब u का मान आप समीकरण 3 में या 4 में रख दीजिए, हम 4 में रख लेते हैं। समीकरण 4 में u का मान रखने पर, समीकरण 4 में यहाँ कहाँ, यहाँ पर u का मान तो हो जाएगा आप क्या, 8 इंटू u का मान कितना 1 आ जाएगा, प्लस 7b इज इक्वल टू आपका 15, ये 8, यहाँ पे 8 आएगा, 8 को वहाँ भेज दीजिए, तो 7v इज इक्वल टू 15 माइनस 8 हो जाएगा। v इज इक्वल टू निकालिए, यहाँ कितना 7, ये अपॉन में 7 जाएगा आपका, तो v इज इक्वल टू आपको ये कैंसिल कर दीजिए, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से v का मान ही 1 प्राप्त हो गया। अब आप मान रिटर्न कर दीजिए, तो लिखिए यहाँ पे क्या माना था आपने, आपने लिया था 1/y इज इक्वल टू u, तो देखिए चूंकि 1/y इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, ये 1। ठीक है, आपके यहाँ क्या हो जाएगा 1 ये, तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल रहा है, y इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से 1/x इज इक्वल टू क्या है v, तो 1/x इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 1, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 का व्युत्क्रम 1, तो आपका ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 आपका हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ बच्चों, अब 6th क्वेश्चन देखिए आप ये। ठीक है, यहाँ तो हमारे सामान्य पद रहे, सामान्य पद यहाँ हैं, लेकिन ये जो x y है ये हमारे लिए परेशानी है ना, तो इसको यहाँ से अलग किया जाए।
तो समीकरण में से यदि किसी पद को अलग करना है, क्योंकि ये गुणा में लिखा है, गुणा से किसी पद को अलग करने के लिए उसी से भाग कर दो आप। तुम क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग करने पर, एक्स वाई से भाग करने पर, ठीक है। तो ये 6x अपॉन आपका एक्स वाई प्लस 3y अपॉन में आपका एक्स वाई, ठीक है, और 6xy अपॉन में एक्स वाई, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका पक्षांतर कर दें, ठीक है। कैसे कह रहे हैं आपका, हम 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy दिया हुआ है, एक्स वाई का यह पक्षांतर करेंगे तो ये अपॉन में आएगा, इसके 6x प्लस 3y अपॉन ऐसा एक्स वाई हो जाएगा आपका इक्वल टू 6, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसके पहले अपन ने अभी करके आए हैं वही करना रहेगा, ठीक है। ये कहने का तरीका आपके लिए, दोनों तरीके सही हैं, आप जो आसान लगे उससे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे यहाँ आप कैंसिल कर दीजिए, यहाँ क्या होगा आपका, ये कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, और यहाँ पे आपका एक्स वाई पूरा कट जाएगा। ये 6 अपॉन वाई प्लस आपका 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ 6, ये समीकरण आपका हो जाएगा 3। ऐसे आप यहाँ हल कीजिए, ठीक है। कैसा हम कह रहे थे अभी आपको, 2x प्लस 4y, ये आपका एक्स वाई यहाँ आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, ठीक है। अब 2x अपॉन एक्स वाई आपका एक पद यहाँ अलग अलग कर दें, है ना, 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, ठीक है। 2 अपॉन वाई प्लस यहाँ 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ये समीकरण आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अभी इसको समीकरण 3 और 4 नाम दें हम, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन कर लें, फिर नाम देना आप, ठीक है। बाकी अब यह सवाल आपके लिए अब आसान है आगे, ठीक है, तो आप स्वयं कर लेंगे इसको बच्चों, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए, अब आप पे 8th क्वेश्चन है, 7th और 8th क्वेश्चन लगभग सेम है आपके, तो आप ये 8th कर लीजिए, 7th आप खुद कर लेंगे, है ना, इससे समझ लीजिए आप। तो बच्चों इसमें आप जरा फिर से एक समान पद देखिए क्या है जिसको हम परिवर्तित करेंगे। यहाँ तो एक ही पद दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, यहाँ हम बदल लेते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, ऐसा, और माइनस यहाँ भी क्या होगा, 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। अब आप देखिए 1/3x प्लस वाई यहाँ है, वही पद हम यहाँ दिख रहा है, 1/3x माइनस वाई यहाँ पर है, यही पद यहाँ दिख रहा है। तो इसके बदले हम मान सकते हैं ना, तो माना हमने कि 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, और आपका 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू भी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बदले में क्या हो जाएगा आपका u, ये पूरा u बन जाएगा, प्लस आपका ये v इज इक्वल टू यहाँ 3/4, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहें तो ये अपॉन में 4 है, इसको हटाने का तरीका क्या है, 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा, तो 4 से गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4u प्लस 4v, जब यहाँ 4 से इंटू होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा, है ना, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए बच्चों, आप क्या आपका 1/2 ये है, इसके बदले में आपने माना है u, तो ये u का इंटू वहाँ 1 में होगा तो होगा u/2, ठीक है, माइनस इसको माना आपने क्या v,
तो ये v का इंटू यहाँ 1 में होगा तो होगा v/2 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, यहाँ एलसीएम क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा u माइनस v इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका 4 टाइम ये। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप तो होगा ये 4u माइनस 4v इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इक्वेशन 3 और 4 को देखें तो इनमें तो क्या है, गुणांक बिल्कुल समान है, 4u 4v 4v। ठीक है, हल वश करना है तो आप उसको इसके नीचे लिख लीजिए, है ना। क्या आपका ये 4u माइनस 4v इज इक्वल टू क्या है आपका यहाँ प्लस ये 4u प्लस 4v इज इक्वल टू 3। वहाँ क्या दिया 4u माइनस 4v इज इक्वल टू 1। यहाँ आप देखिए कैंसिल हो रहा है, ये जोड़ने पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 8u इज इक्वल टू 4, u इज इक्वल टू 4/8। यहाँ से u इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमको 1/2 ये। ठीक है, u का मान आप किसी भी समीकरण में रखिए, यानी 3 में रख लीजिए आप u का मान। तो u का मान समीकरण 3 में रखने पर तो यहाँ आप u का मान रखेंगे तो 4 इंटू u का मान कितना 1/2 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। ये कैंसिल कीजिए, हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 2 होगा तो 2 प्लस 4v इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 वहां ले जाइए तो 4v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 आपका 1 कहलाएगा। v इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इस प्रकार से हमें u और v की वैल्यू मालूम हुई है अभी बच्चों। ये आपके u और v। ठीक है, अब हमको क्या करना है x और y की वैल्यू प्राप्त करना है। तो आप यहाँ जहाँ u और v माने थे वहाँ ये वैल्यू पुट कीजिए आप, तो फिर नए समीकरण बनेंगे। देखिए यहाँ पे देखें हम, चूंकि ठीक है क्या था आपका 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका u। अतः 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 1/2, ये 1/2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 2। ये होगा समीकरण 5। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ मान रखिए v का, इसी प्रकार ठीक है। तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है बच्चों v। ठीक है, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 1/4। गुणा कीजिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 4। ये हुआ समीकरण नंबर आपका 6। ठीक है, अब आप 5 और 6 को हल कर लीजिए तो आपको x और y का मान मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ हल कर दे देखिए जरा आप लोग। ठीक है, समीकरण 5 और 6 को हम यहाँ हल कर दिए। ठीक है, तो समीकरण 5 क्या दिया आपका, समीकरण 5 एवं
6 को हल करने पर है ये आपका क्या दिया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आपका। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हल कर दीजिए आप। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ क्या आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 4। ठीक है, देखिए y से y कैंसिल हो रहा है ना, यहाँ ये जोड़ने पे लिखेंगे अपन। ठीक है, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 से x इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6/6, x इज इक्वल टू ये कैंसिल कीजिए 1 मिलेगा। ठीक है, x के इस मान को आप किसी भी समीकरण में रखिए, 5 में या फिर 6 में। तो हम रखते हैं समीकरण 5 में। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 5 क्या आपका ये लिखा है हमारे सामने 3 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये 3 × 1 3 होगा, वाई इज इक्वल टू 2। 3 × 1 3, तो 3 को वहां ले जाइए -3, वाई इज इक्वल टू होगा आपका -1। इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर क्या मिला बच्चों हमको, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। ठीक है, शेष सवाल बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस प्रश्नावली के जो शेष सवाल हैं वह आपको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करके देंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, तो इस प्रकार से आपने 3.6 में जो डिफिकल्ट सवाल थे उनको हल करना सीख लिया है कि कैसे हम समीकरणों को परिवर्तित करके उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे आपको हम एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ चैनल में बने रहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से अपने ज्ञान में वर्धन करते रहिए। ठीक है, और अपने कोर्स को पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।